मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2026 को लेकर अधिवक्ताओं के बीच चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता राजश्री पांडे ने चुनाव मैदान में उतरते हुए साथी अधिवक्ताओं से समर्थन और आशीर्वाद की अपील की है। जी हां, राजश्री पांडे ने कहा है कि उन्हें यदि अधिवक्ताओं का विश्वास और समर्थन मिलता है तो उनकी प्राथमिकता बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, युवाओं अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा महिला अधिवक्ताओं के लिए बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराना रहेगा। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, नए युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड व्यवस्था और वुमेन सेल की स्थापना को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में बताया है। उन्होंने कहा है कि अधिवक्ता समाज की मजबूती और न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी साथियों का सहयोग आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें अधिवक्ताओं का सकारात्मक समर्थन और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ता समुदाय में खासा उत्साह देखा जा रहा है और सभी उम्मीदवार अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में सक्रिय हैं। राजश्री पांडे ने अधिवक्ताओं से बैलेट नंबर 87 पर प्राथमिकता मत देकर उन्हें सेवा का अवसर देने की अपील भी की है। संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। जा रहे हैं और इसमें इस बार महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। भोपाल की वरिष्ठ अधिवक्ता राजश्री पांडे 2010 से एमपी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर प्रैक्टिस करती रही है। विगत 15 वर्षों में उनका जो अनुभव रहा है उसी के चलते विशेषकर अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने स्टेट बार काउंसिल मेंबरशिप के लिए चुनाव में खड़े होने का मन बनाया है। मैडम, पहले तो जो आपको स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के लिए आने की मन जाना है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो स्टेट बार में आने का जो मेरा मन है वो व्यक्तिगत ये मेरी रुचि तो थी ही, साथ में जो हमारे और ज़्यादा सीनियर एडवोकेट हैं उनका ऐसा मानना था कि रिजर्वेशन हुआ है हमारे स्टेट बार में, तो महिलाएं हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में हैं उनको आगे आना चाहिए और अधिवक्ताओं के हितों में कार्य करना चाहिए। इसीलिए फिर मैंने भी ये निर्णय लिया कि इसमें मुझे आना है और अधिवक्ताओं के हित के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाना है, भरकर प्रयास करना है। जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को आपको मार्गदर्शन मिला है, क्योंकि जैसे आप बता रही हैं क्योंकि जूनियर भी के लिए भी जो मार्गदर्शन मिला है उसी के चलते आपने। हाँ, उनका ऐसा कहना था कि जो नियमित प्रैक्टिशनर हैं जो हमारे अधिवक्ता उनको इसमें आना चाहिए और आप महिला हैं और रिजर्वेशन दिया गया है तो इसमें हम आगे आए और महिलाओं के लिए और हमारे स्टेट बार के लिए हम पूरे जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं उनके हितों में हम कार्य करें। विगत 15 वर्षों में आपने जिस तरह से देखा होगा अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या आवश्यकताएं लग सकती हैं, क्या सोचा है? सर देखिए, अधिवक्ताओं को हमारा जो राज्य शासन है वो कोई सुविधा प्रदान नहीं करता है, चाहे अपन किसी भी रूप में देखें। ना तो उनके स्वास्थ्य में कोई उनकी भागीदारी रहती है और ना किसी भी प्रकार की कोई भी राज्य शासन की कोई योजना रहती है, उसमें भी उनका कोई मतलब हस्तक्षेप रहता नहीं। योजना तो दूर की बात है। तो हमारा ऐसा मानना है कि अधिवक्ता भी इस शासन प्रणाली का हिस्सा है और इस शासन प्रणाली का हिस्सा होने के नाते आपका राज्य शासन का भी हमारे प्रति दायित्व है, क्योंकि हम लोग भी राज्य शासन की ओर से भी पैरवी करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि राज्य शासन हमें सपोर्ट करे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं होता। आए दिन अधिवक्ताओं के साथ मारापीटी जैसी होती है, हरकतें होती हैं, फर्जी FIR होती हैं, तो उनके संबंध में हमको ये प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करवाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हमारे अधिवक्ता हितों के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, हमारी सुरक्षा को लेके भी दिए गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो है हमारे अधिवक्ताओं के हितों के लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं। जिस तरह से आपने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए सिस्टम का अंग होते हुए भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सीनियर जर्नलिस्ट रिटायर्ड हो रहे हैं उनके लिए भी कुछ इस तरह की व्यवस्था? देखिए, हमारे जो एडवोकेट हैं जो कि 60 या 65 प्लस कर चुके हैं, देखिए हेल्थ इशू तो होना स्वाभाविक ही है। क्या एक अधिवक्ता 30 की आयु में जो प्रैक्टिस करता है, क्या वो एक 65 साल की आयु में प्रैक्टिस करने में सक्षम होता है? क्या नहीं होता? तो ऐसी स्थिति में
जो कि अपना पूरा जीवन न्याय प्रणाली में गुजारता है, उसको क्या सुविधा दी जाएगी अगर वो 65-70 वर्ष की आयु का होता है। तो मेरा ये है कि 65 वर्ष की आयु जिस भी अधिवक्ता ने अगर कर ली हो तो राज्य शासन और प्लस हमारा स्टेट बार इसके लिए दायित्व उठाए कि वो उनको एक पेंशन प्लान दे, और ये बहुत ही जरूरी है, तभी हमारा हित होगा। और जिस तरह से देखा जाए नए अधिवक्ता आ रहे हैं तो शुरुआत तो होती है, लेकिन उनको जिस तरह की फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट देखिए रहते मैं भी हैं। ये कह रही हूँ कि जो हमारे नए बच्चे उत्साहित होके लॉ में एडमिशन लेते हैं और फिर यहाँ आते हैं तो क्या क्या होता है उनके साथ, तो उनकी सिटिंग व्यवस्था उचित नहीं है। हमारा जो स्टेट बार है वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो किसी सीनियर के पास जाते हैं, काम सीखते हैं, तो उनको पास ऐसी भी सुविधा नहीं कि उनको कोई पैसा रेगुलर कुछ मिनिमम राशि जो है मंथली मिले। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो नए बच्चे आए हैं उनकी सिटिंग व्यवस्था, अगर आप स्टेट बार होके आप उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपकी सिटिंग व्यवस्था आपको करनी ही चाहिए, और साथ में उनको एक रजिस्ट्रेशन किया है उसको देना चाहिए। और जिस तरह से देखा जाए महिलाओं की भागीदारी भी इस क्षेत्र में काफी बढ़ रही है, तो ये कुछ विशेष इशू रहते हैं। देखिए मैं ये समझती हूँ कि लॉ में जब एडमिशन लिया जाता है तब वो एडमिशन की जो क्वांटिटी होती है, जो सीटिंग होती है, वो जेंट्स और फीमेल दोनों की इक्वल होती है। लेकिन क्या कारण है कि महिलाएं कोर्ट में आने से बिचकती हैं, कोर्ट में आती नहीं है। मतलब सोचो कि आप 100 में से आप सोचो 20% महिलाएं ऐसी हैं जो हमारे जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करती हैं। तो ये जो असुरक्षा की भावना है ये मुझे दूर करना है कि महिलाएं आए कोर्ट में और आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, आपका परिवार है, और इसके लिए मैं भरकस प्रयास करूंगी करेंगे। और आप ये तरह का देखा जाए, जिस तरह से आपने एमपी हाई कोर्ट बेंच में प्रैक्टिस करी है, डिस्ट्रिक्ट में 15 सालों का अनुभव रहा है, तो आप भी एक रोल मॉडल है ऐसी महिलाओं के लिए। और आप जो उनके जो दायित्वों का कह रहे वुमेन सेल बनाने की आपने बात कही, तो उम्मीद करें कि जिस तरह से अधिवक्ताओं के जो इश्यू है उनको आप एड्रेस कर पाएंगे। बिल्कुल सर, जो लीगली रूप से रहेगा, और जो हमारे अधिवक्ता हैं, कभी भी देखिएगा कि हमारे अधिवक्ताओं के सपोर्ट में बहुत कम लोग आते हैं, खुल के आते ही नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अधिवक्ता है हमारा परिवार है, उसका निजी मामला हो चाहे सार्वजनिक मामला हो, हमें उसके लिए हमेशा तत्पर रहना ही है। सर मेरा सभी हमारे जो सम्मानीय अधिवक्तागण हैं, जो मेरे साथी हैं और जो हमारे कलीग्स हैं, सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा 87 नंबर है, बैलेट पेपर नंबर 87 है 87। तो प्रथम वरीयता का मत मुझे प्रदान करें। मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद।